जिंदगी एक अनोखा सफ़र है। इस सफ़र में हमारे पास अपनी असली कीमत को पहचानने का एक अवसर होता है, लेकिन यह अवसर तभी मिलता है जब हम कठिनाइयों और मुश्किल रास्तों का सामना करते हैं। एक साधारण सा युवा मोंग जो खुद को एवरेज देखता था, एक दिन वह आश्रम में बैठा ध्यान का अभ्यास कर रहा था, लेकिन बीच बीच में शोरगुल के कारण उसका ध्यान टूट रहा था। आश्रम के कुछ शिष्यों ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। युवा मोंग को यह बात अंदर तक चुभ गई। अगले दिन वह ध्यान करने के लिए सुबह उठा तो उसके मन में सवाल आया, क्या मैं सच में इस काबिल हूँ? अगली बार वह ध्यान करने बैठता तो बार बार यही सोचता कि मैं सच में इस काबिल हूँ। फिर उसने परेशान होकर जैन मास्टर को पूरी कहानी सुनाई कि मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है और मैं बहुत सामान्य हूँ। मैं लक्ष्य के बारे में जितनी बार सोचता हूँ उतनी बार शक करता हूँ कि मैं काबिल हूँ या नहीं। इसके कारण मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। जैन मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आश्रम में पीछे वाले पहाड़ पर जाओ और वहाँ कई पत्थर पड़े हैं, कोई एक पत्थर चुनकर लाओ। जब मोंग पत्थर लेकर आया तब मास्टर ने कहा, इसे बाजार में जाकर दिखाओ, पर एक शर्त याद रखना, जब कोई इसकी कीमत पूछे तब तुम कुछ बोलना मत, केवल 2 उंगलियां दिखाना। अगर कोई मोल भाव करे तो बिना कुछ बोले फिर से 2 उंगली दिखाना। एक बात याद रखना, कोई भी कीमत मिले तो इस पत्थर को मत बेचना। अगले दिन एक नजदीकी बाजार में सब्जी वाले की दुकान पर गया और दुकानदार को पत्थर दिखाया तो सब्जी वाले ने उस पत्थर को तोल कर देखा तो पत्थर सटीक 250 ग्राम का निकला। फिर दुकानदार ने पत्थर का मूल्य पूछा, तब मोंग ने उसे 2 उंगलियां दिखाई। दुकानदार ने कहा, ठीक है, मैं 2 पैसे देता हूँ। मोंग ने फिर 2 उंगलियां दिखाई, इशारा किया। तब दुकानदार बोला कि 20 पैसे तो ज्यादा हैं, तुम 10 पैसे ले लो। मोंग ने कुछ नहीं कहा, वह आगे चला गया। फिर महिला को पत्थर दिखाया। महिला ने कीमत पूछी तो मोंग ने 2 उंगली दिखाई तो महिला बोली 2 रुपए। मोंग ने फिर 2 उंगली दिखाई। महिला ने कहा 20 रुपए। ठीक है, यह मसाले पीसने के काम आ जाएगा। मोंग ने पत्थर वापिस लिया और जेब में रखकर मास्टर के पास लौट आया। मैं बहुत खुश था क्योंकि ऐसे पत्थर आश्रम के पीछे पड़े हुए थे। मोंग ने मास्टर को सारा किस्सा सुनाया और कहा, मास्टर, आज पता चला कि शांत रहने से कीमत कितनी बढ़ जाती है। सब्जी वाला कहाँ 2 पैसे दे रहा था पर मैं मौन रहा तो महिला ने पत्थर की कीमत 20 रुपए लगा दी। इसका मतलब मुझे मौन रहना चाहिए। मास्टर ने कहा, तुम अभी समझे नहीं, तुम कल बड़े बाजार जाना और अन्य दुकानों पर इसे ले जाना, पर शर्त याद रखना, कोई भी कीमत मिले पत्थर मत बेचना। अगले दिन मोंग शहर गया और बाजार में एक मूर्तिकार से मिला। मूर्तिकार को पत्थर दिखाया। मूर्तिकार ने पत्थर देखकर सोचा कि पत्थर तो बहुत सख्त है, इससे मूर्ति घिसने में बहुत मदद मिलेगी। मूर्तिकार ने पत्थर की कीमत पूछी तो मोंग ने 2 उंगली दिखाई। मूर्तिकार ने बोला, अच्छा 200 रुपए अभी देता हूँ। मोंग ने फिर 2 उंगली दिखाई। मूर्तिकार ने कहा 2000 ज्यादा है, कुछ कम हो सकते हैं। मोंग पत्थर लेकर आगे चल दिया। युवा मोंग ने जौहरी की दुकान पर जाकर जौहरी को पत्थर दिखाया। जौहरी ने पत्थर की जांच की और काफी सोच विचार के बाद इसकी कीमत पूछी। मोंग ने केवल 2 उंगली दिखाई तो जौहरी ने हंसते हुए कहा 20,000 रुपए। ठीक है, अभी देता हूँ। और मोंग को मास्टर की बात याद आ गई। उसने नामे सर हिला दिया और फिर से 2 उंगली दिखाई। जौहरी ने गंभीर होकर कहा 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं दे सकता हूँ, पर ये पत्थर मुझे दे दो। कीमत सुनकर मोंग काफी हैरान हुआ, लेकिन मास्टर ने मना किया था, इसलिए खुद पर संयम रखकर पत्थर लिया और चुपचाप वहाँ से लौट आया। आश्रम आकर मोंग ने मास्टर को किस्सा सुनाया और कहा, मास्टर, मैं हैरान हूँ, एक ही पत्थर की इतनी अलग अलग कीमत कैसे हो सकती है। एक सब्जी वाला 20 रुपए न दे सका और एक जौहरी 2 लाख देने को तैयार था। मास्टर ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इसी में छुपा हुआ है। इस पत्थर की तरह ही कोई भी तुम्हारी कीमत नहीं लगा सकता, तुम खुद भी नहीं। जैसे हर किसी ने अपने अनुभव और योग्यता के अनुसार पत्थर की कीमत लगाई, उसी तरह लोग जब तुम पर हंसते हैं तब वे अपने अतीत से देख रहे हैं। अधिकतर लोगों के अतीत में डर छुपा हुआ होता है। हम नहीं कर सके तो यह क्या करेगा।
अगली बार कोई तुम पर हंसे तो उन्हें यह मत बताना कि अपनी कमी तुम मुझ में देख रहे हो, नहीं तो उनके अहंकार को ठेस लगेगी और वे तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। इसकी जगह अगर कोई तुम पर हंसे तो बदले में तुम भी उनके साथ हंस लेना, क्योंकि तुम भी अपनी कीमत नहीं जानते। यह बात सुनकर भिक्षु सोच में पड़ गया। जैन मास्टर ने कहा, सच यह है कि अगर इंसान खुद पर शक न करे, किसी प्रकार की शिकायत न करे, तो हर किसी में असीमित बनने की क्षमता होती है। भिक्षु ने पूछा, मुझे अपने आप में इतना विश्वास कैसे होगा? मास्टर ने कहा, खुद पर विश्वास करने से पहले अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करो। अभ्यास करने से अपने आप भरोसा भी आ जाएगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे तुम दूसरों की नज़रों में तुम अपनी कीमत लगाना बंद कर दोगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे व्यक्ति या फैमिली मेंबर को शेयर करें जिनको आप सक्सेस देखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जल्द मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।